बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है सर, आखिर क्या गलतियां करते हैं और उनको किस प्रकार अपनी गलती को सुधारना चाहिए सर? काफ़ी सारे मॉक भी दिए होंगे सर, तो मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में कितना सर डिफरेंट लगता है आपको? डेप्थ से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपसे? मेरा चौथा अटेम्प्ट है, पहला इंटरव्यू। मैंने जो पहले 2 अटेम्प्ट दिए थे मैंने बहुत ही पहले दिए, 2013 और फिर 2018। सर कैसा हुआ इंटरव्यू आपका? अच्छा हुआ। सबसे पहले सर आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। अच्छा, मेरा नाम पंकज यादव है। मैंने ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में NIT हमीरपुर से की है और फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स MBA किया है IIT मद्रास से। सर शुरुआती क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए आपसे? क्या क्वेश्चन मतलब जब आप इंटरव्यू हॉल में गए तो शुरुआत में आप क्या क्या पूछे गए आपसे? अच्छा, शुरुआत मेरा सत्यवती मैडम का बोर्ड था, तो उन्होंने मेरे एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे मैंने कुछ काम किया था, तो उसके स्पेसिफिकली उन्होंने पूछा कि ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या होता है, क्या अंतर है दोनों में। सर ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा चौथा अटेम्प्ट है, पहला इंटरव्यू। ओके, इससे पहले आपने सर कितनी बार मेंस लिखे हैं? मैंने मेंस पिछले साल भी लिखा है। सर ओवरऑल बात करें कि आज पहली बार इंटरव्यू देने आए थे, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? ओवरऑल अच्छा ही था, बढ़िया कॉर्डियल बोर्ड था, अच्छा एक्सपीरियंस था, बढ़िया। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा मैनेजमेंट है। इससे रिलेटेड आपको कैसे क्वेश्चन पूछे और उसका आपने आंसर किस प्रकार दिया? मैनेजमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिकली कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने ये कहा था कि आप MBA भी किया है, BTech भी किया है, तो क्या ये इंटरनल ब्रेन ड्रेन नहीं है कि आप देश के रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं? जैसे ऐसा ही ब्रॉड क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, मैनेजमेंट के स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। आप भी इस साल UPSC इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अभी रजिस्टर कीजिए अनअकैडमी का लास्ट मिले प्रोग्राम में। बिल्कुल फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है जिसमें एक्स ब्यूरोक्रेट्स होंगे पैनल में, एक्स IAS ऑफिसर लाइक कृष्ण मोहन सर, अबिता भट्टाचार्य सर, असिस्टेंट DO प्रोफेसर सालोनी खन्ना मैम, रिटायर्ड IPS गौरी शंकर गुप्ता। इस प्रोग्राम में आपको सिर्फ इंटरव्यू देने का मौका ही नहीं बल्कि वैल्यूएबल फीडबैक भी मिलेगा, डेप एनालिसिस मिलेगा और भी बहुत कुछ। दोस्तों आज इनरोल कीजिए क्योंकि स्लॉट फिल होने जा रहा है। अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को शानदार बनाने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वीडियो को कंटिन्यू। सर आप पहली बार इंटरव्यू देने गए थे, थोड़ा बहुत आपको डर और थोड़ा बहुत इस प्रकार का लगा होगा, तो उस प्रकार आपने किस प्रकार अपने आप को मैनेज किया? हाँ, उसमें तो ये है कि बाहर बैठ के थोड़े लंबे लंबे सांस लो तो थोड़ा काम ब्रीदिंग काम करोगे तो फिर अच्छा हो जाता है, तो प्रेशर नहीं आता। साथ ही साथ मैंने मॉक भी दिए थे कोचिंग में, तो उन्होंने भी हेल्प किया कि प्रेशर आप ना फील करें रियल में। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपने काफ़ी सारे मॉक भी दिए होंगे सर, तो मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में कितना सर डिफरेंट लगता है आपको? मुझे लगा काफ़ी सिमिलर है, जैसे क्वेश्चंस ओवरलैप नहीं हुए, ऑलमोस्ट शायद कोई क्वेश्चन ओवरलैप नहीं हुआ, लेकिन ये है कि वहाँ भी मेरा एक मॉक से सेकंड मॉक में भी क्वेश्चन ओवरलैप नहीं हो रहे थे, तो वैसा ही सिमिलर था कि वो जो ऑर्गेनिकली उनके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे थे वही पूछ रहे थे। तो सर रसिया यूक्रेन के तनाव के बीच में जो उससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछे गए सवाल? मुझसे उसके स्पेसिफिक कोई सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन उससे रिलेटेड पूछा गया कि जो करेंसी है US को एक ग्लोबल करेंसी की तरह US डॉलर यूज़ करते हैं, क्या उससे अभी दूर जा रहे हैं, तो वो उससे रिलेटेड पूछा गया था कि करेंसी पे क्या फ़र्क होगा, कि जैसे जो रशिया है वो रूबल को प्रमोट कर रहा है अपने ट्रेड में, तो वो सब। सर आपने किस प्रकार उसका आंसर दिया? मैंने उसमें बताया कि हाँ मूव कर रहे हैं कंट्रीज़ अवे, क्योंकि अगर सैंक्शन लगाए जो उनके फॉरेन रिजर्व्स थे रशिया के वो फ्रीज़ कर दिए गए, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पहले जियोपॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते थे। आप अगर पैसा है तो वो सेफ़ है अगर इंटरनेशनल बैंक्स में, लेकिन इस बार उन पर भी रोक लगाई गई है, तो वो एक मेजर इशू था। तो और साथ साथ चाइना भी एक स्विफ्ट का अल्टरनेट जनरेट कर रहा है, तो डेफिनेटली मूव अवे कर रहे हैं। सर डेप से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपसे? डेफ से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन थे, कि जैसे इवन ये इसको करेंसी वाले इशू को छोड़ दें तो अदरवाइज़ जो मेरा स्टार्ट हुआ तो उसमें जो मुझसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में पूछा, मुझसे ई-वेस्ट के बारे में सवाल पूछे गए हैं और स्विमिंग के ऊपर भी मुझसे सवाल पूछे गए थे, तो जो सब डेफ से रिलेटेड था ऑलमोस्ट। स्पेशली कुछ एक करंट जैसे ये करेंसी का क्या इशू है उसको छोड़कर सारा डेफ रिलेटेड है। तो जैसा कि आपने कोई 4 अटेम्प्ट आपने दे दिए हैं, तो आपने जब शुरुआत की थी UPSC की तब आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है, या फिर अगर की है तो आप न्यू एस्पिरेंट जो इस बार तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, तो मैंने जो पहले 2 अटेम्प्ट दिए थे मैंने बहुत ही पहले दिए, 2013 और फिर 2018 में दिए, तो मैंने तब इतना सीरियसली इसके बारे में सोचा नहीं था, जो फर्स्ट अटेम्प्ट स्पेशली था। सेकंड में मैंने विद जॉब दिया था तो उतना फोकस मैं उसे दे नहीं पाया था। सेकंड थर्ड में मैंने कोचिंग नहीं ली जो थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट था, लेकिन फोर्थ में मैंने मेंस का टेस्ट सीरीज़ लिया, तो उसने मुझे हेल्प किया कि आप ऑर्गेनाइज्ड वे में टेस्ट लिखते हैं
और ओवरऑल प्रोसेस में मुझे लगता है कि जब आप टेस्ट देते हैं, चाहे प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू के मॉक्स हो, तो वो हेल्प करता है। सर बहुत सारे एस्पिरेंट है जिनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है, सर आखिर क्या गलतियाँ करते हैं और उनको किस प्रकार अपनी गलती को सुधारना चाहिए सर? मैं इसमें कुछ नया तो नहीं बता पाऊँगा, जो शायद पहले भी सबने बताया है कि एक तो लिमिटेड रखिए सोर्सेज को जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, लास्ट 10 कर दीजिए, 20 ईयर्स कर लीजिए, तो वो यूज़फुल रहेगा। एंड फाइनली आप मॉक्स कुछ एक विजन या इंसाइट्स के यूज़ कर सकते हैं, तो वो थोड़ा आपका करंट अफेयर या अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सर हर टॉपर्स बताता है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को बहुत एनालिसिस करना चाहिए, तो सर आखिर उनको किस प्रकार एनालिसिस करें? नहीं, बहुत एनालिसिस नहीं, मतलब जैसे मैंने क्या किया कि लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जैसे एक मृणाल सर की भी बुक आती है उसमें भी सॉल्व है, या फिर मैंने एक वो फोरम IAS का ही एक था कि सेशन जिसमें वो कर रहे थे कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप बेटर अपना गेस वर्क कर सकते हैं, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस। उन्हीं को देखा था तो वही किया था, मतलब शायद 1 हफ्ता या 2 हफ्ते का ही रहा होगा मेरा उसका एनालिसिस, तो उतना ही। सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि अभी जून में प्रीलिम्स है, तो अभी जो एस्पिरेंट इस बार देने जा रहे हैं तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे स्पेशली? उनको मैं कहूँगा कि हाँ, अभी तो जैसे टाइम कम है, 1 महीना है, तो आप टेस्ट दीजिए, उसी को फिर एनालाइज़ कीजिए। जो ये PYQs हैं, आप अभी टाइम कम है लेकिन 10 ईयर्स के तो आप कर सकते हैं, वो कर लीजिए। और फाइनली ऑल दी बेस्ट। थोड़ा लक भी मैटर करता ही है इस पूरी स्टेज में, स्पेशली प्रीलिम्स में ज़्यादा करता है, तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन पार्ट में फोकस कर सकते हैं, तो वो कर लीजिए। ओके, थैंक यू सर, आपने टाइम दिया इसके लिए। बात अरे नहीं।